प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली जो है निकाला गया है और इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर में ही था, लेकिन रीशेड्यूल करके आपका जो है नवंबर में कर दिया गया है। तो इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन तीनों ब्रांचेस के लिए आपका कॉमन पेपर था। 2022 में एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें जनरल हिंदी जो कि पेपर 1 था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशंस हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि निर्देश दिया गया है। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 से 5 तक जो है उसमें से अशुद्ध शब्दों के लिए जो है ABCD दिया हुआ है कि सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करना, मतलब जो सही है, मतलब जो शुद्ध है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो जिसमें सबसे पहला है आपका दृश्यवय। तो दृश्यवय में आपका जो सही है वो है दृश्यवय, ये आपका सही है, जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शेष बाकी जो यहाँ पे दिया गया है ये गलत है, सही लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है आजीविका। आजीविका, आजीविका ये सही लिखा हुआ है। ओके। गृहिणी, गृहिणी इसका सही लिखा हुआ है ये गृहिणी। आधिकारिक है ना, आधिकारिक, आधिकारिक नहीं होता है, आधिकारिक लिखा हुआ है, आधिकारिक नहीं होता है, आधिकारिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल ये ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल है ना, उ आधा ज अजा ज व ल, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि प्रश्न 6 से 10 तक, प्रश्न 6 से लेके 10 तक निम्नलिखित वाक्यों या वाक्य या वाक्यांश के लिए 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से उपयुक्त शब्द को चुनकर, मतलब जो सही है वो चुनना है। तो छिपाने योग्य बात, छिपाने योग्य बात, तो इसका मतलब होता है गोपनीय। छिपाने योग्य बात इसका मतलब होता है गोपनीय, इस शब्द का अर्थ होता है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे शीघ्र नष्ट होने वाला, शीघ्र नष्ट होने वाला, इसका सही है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर। जिसे नापा ना जा सके, जिसे नापा ना जा सके, तो हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, जिसे नापा ना जा सके। जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य। जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, अकल्पनीय। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो है निर्देश दिया गया है कि 11 से 15 तक का जो प्रश्न है उसमें ABCD दिए गए हैं, एक एक शब्द लिखा गया है। निम्न से रेखांकित जो शब्द है, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है, उस शब्द के दृष्टि से उपयुक्त जो विकल्प है उसको चुनना है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि सूर्य से ही जीवन है, सूर्य से ही जीवन है, तो मातृड, मातृड, मातृड। अगला सवाल है आपका उसका हौसला अनुपम है, उसका हौसला अनुपम है, अद्भुत। अनुपम का क्या हो जाएगा? अद्भुत।
अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीयूष स्रोत ही बहा करो जीवन का सुंदर समतल में, जीवन का सुंदर समतल में। तो अमृत, पीयूष का क्या हो जाएगा? अमृत। अगला क्वेश्चन है कानन है, कानन है तो पर्यायवाची सुरक्षित है, तो इसका सही हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल। अगला है आपका कंदर्प, कंदर्प के वाण ने शिव को भी घायल कर दिया, तो इसका सही उत्तर है कामदेव। क्या हो जाएगा? कामदेव। अगला है यहाँ पे 16 से 20 तक का जो क्वेश्चंस है, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी के मध्य से सूचित किया जाए, है ना। और अगर किसी में एरर है तो वो यहाँ पे जो है बताना है कि किस में जो है आपका एरर है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जीवित हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, जीवित हूँ नहीं, जी रहा हूँ। तो यहाँ पे तीसरा वाक्य पार्ट में आपका गलती है। अगला क्वेश्चन है कि उसकी अकल चक्कर खा गई, कोई त्रुटि नहीं, तो उसका अकल चकरा गई। क्या हो गया? चकरा। तो बी वाला पार्ट में आपका गलती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व सद्भावना है, कोई त्रुटि नहीं, तो यहाँ पे सर्वस्व की जगह पे हो गया सर्वत्र। क्या हो जाएगा? तो सर्वत्र हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें आपका हो जाएगा 18 दिनों तक चला के जगह पे हो जाएगा 18 दिन तक चला, है ना, 18 दिन तक। तो बी पार्ट में आपका यहाँ पे गलती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि उसने समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, कोई त्रुटि नहीं, तो यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, उसने समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 21 से 25 तक में दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में सही उत्तर देना है। तो क्या है, बोला जा रहा है कि स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीता था, है ना, मतलब दिन भर में जितना भी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या में वह उन सब को छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन वह देने के अभिमान का आनंद नहीं था, वह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर उसे अधिकार था, ना, नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वालापहारी था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरतचंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो परेशान रहती थी। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चंस कि उक्त में अवतरण
में वह कौन है? तो अवतरण में कथला, शिल्पी, सत्र, शरत चंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपरिग्रही। अपरिग्रही का स्वभाव का आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब होता है चीज़ें संचित न करने का स्वभाव। चीज़ें संचित मतलब बचा कर रखने का स्वभाव न होना। अगला क्वेश्चन है उक्त अवतरण के नायक का किस पर अधिकार है? तो नींद और आहार पर। नींद और आहार पर। उक्त अवतरण के नायक के आनंद का मूल भाव क्या है? तो दान, मतलब जो भी वो जीतता है शाम में वो बांट देता है। अगला है आपका उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो वो हो जाएगा आपका आवारा मसीहा। क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा। अगला क्वेश्चन है 25 से 35 तक में 10 वाक्य दिए गए हैं, जिसका विकल्प वाइज यहाँ पे बताना है कि सही कौन सा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरे को एक दूध का गर्म प्याला चाहिए। मेरे को एक दूध का गर्म प्याला चाहिए। तो सही हो जाएगा आपका मुझे गर्म दूध का एक प्याला चाहिए। शाम ढले वह वापस लौट आया। शाम ढले वह वापस लौट आया। सही हो जाएगा शाम ढलते ही वह लौट आया। घर पर सब कुशल मंगल है। तो इसका सही हो जाएगा घर में सब कुशल मंगल है। अगला है यहाँ पे उस समारोह में पुरुष कवि और स्त्री लेखिकाएं शामिल है। तो इसका सही हो जाएगा उस समारोह में कवि और लेखिकाएं शामिल हैं। अगला है आपका यहाँ पे क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव हो सकता है? तो इसका सही हो जाएगा क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? अगला क्वेश्चन है कि सारे दिन भर मैं काम करता रहा। सारे दिन भर मैं काम करता रहा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? दिन भर मैं काम करता रहा। अगला है यहाँ पे आपका गुरुवार के दिन हम शाम 5 बजे मिलेंगे। तो इसका सही क्या हो जाएगा? गुरुवार को हम शाम 5 बजे मिलेंगे। गुरुवार को हम शाम 5 बजे मिलेंगे। अगला है उन्होंने कहा घबराओ नहीं, शुभ कार्य में यदा कदा संकट भी आते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा कि उन्होंने कहा घबराओ नहीं, शुभ कार्य में यदा कदा भिन्न भी आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तेरे को यह दायित्व सौंपते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है। इसका सही हो जाएगा तुझे यह दायित्व सौंपते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, मतलब खुशी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है इन दिनों महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है। इन दिनों महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है। इसका सही हो जाएगा इन दिनों महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है 36 से 40 में तत्सम शब्दों के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो ज़्यादा सही है उसको जो है चुनना है। तो इसका सही हो जाएगा आपका अरण्य। अरण्य जो है इसका मतलब होता है जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल। अगला क्वेश्चन है भाल। तो इसका सही हो जाएगा मस्तक। क्या हो जाएगा? मस्तक। प्रसून। प्रसून का हो जाएगा आपका पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प। किसलय है ना, किसलय है ना, किसलय का सही हो जाएगा कोपल।
क्या हो जाएगा? कोपल। बुभुक्षा, बुभुसा, बुभुक्षा, इसका सही हो जाएगा आपका भूख। बुभुक्षा का हो जाएगा भूख। अगला क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक आपका जो है मुहावरे दिए गए हैं, उसका सही अर्थ चुनकर जो है आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका सही अर्थ है लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब है परंपरा के विपरीत काम करना। गड़े गुर्दे उखाड़ना, क्या है? गड़े गुर्दे उखाड़ना, बहुत पुरानी बातें दोहराना, बहुत पुरानी बातें दोहराना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब होता है सदैव एक सी स्थिति में होना। अगला है, बिल्ली के भाग में बिल्ली के भाग से छींका टूटना, तो इसका मतलब है आपका अचानक कार्य सिद्धि में हो जाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक में बोला गया है कि वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए 4 ऑप्शन है, उसके लिए जो सही उत्तर है उसका विलोम शब्द चुनना है। तो मौन का सौंदर्य सृजनात्मक है, तो मौन, मौन का उल्टा क्या हो जाएगा? मौन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मुखर। मौन का क्या हो जाएगा? मुखर। अगला है, वह स्वभाव की युवती है, वह सौम्य है ना, सॉरी सौभाग्य मैंने बोल दिया, सौम्य स्वभाव की युवती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उदत्त। अगला है, प्रलय से जूझने के लिए नोहा ने नाव बनाई, तो इसका सही हो जाएगा सृष्टि। क्या हो जाएगा? सृष्टि। सरस संवाद इस नाटक की ताकत है, तो इसका सही हो जाएगा आपका शुष्क। क्या हो जाएगा? शुष्क। अगला है आपका यहाँ पे, समष्टि चिंतन से ही समाज प्रगति करता है, तो इसका सही हो जाएगा व्यष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि। तो देखो, हिंदी का क्वेश्चंस जो था वो मैंने आपको करवाया, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो आपने जो है देखा, क्वेश्चंस किया, तो ये जो 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था उसके बारे में हमने जो है यहाँ पे देखा। तो आगे और भी इसी तरीके का मैं लेकर आता रहूँगा, ताकि आपको समझ में आ सके और आप अच्छा कर सको, अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सको इसके रिगार्डिंग। एंड अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।